नारायण। कर्मयोग के अनुष्ठान से अर्थात नियत कर्मों के करने से, नियत कर्म क्या बताए कि जो जिसके लिए शास्त्र में निर्धारित है वह नियत कर्म है, और उसमें भी विशेष रूप से जो नित्य कर्म हैं उनको नियत कर्म कहा जाता है। दो दृष्टि से व्याख्या है। एक नियत कर्म जो शास्त्र निर्धारित जिस वर्ण के लिए, जिस आश्रम के लिए जो कर्म निर्धारित है, और दूसरी व्याख्या इसकी की जाती है कि नित्य कर्म जो हैं वह नियत कर्म हैं, जिनके करने से किसी विशेष फल की प्राप्ति नहीं होती है, अपितु न करने से प्रत्यवाय होता है, दोष लगता है। वे नियत कर्म हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अमुक यज्ञ कीजिए तो यज्ञ की स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अथवा अन्य काम्य कर्म अमुक यज्ञ करने से अथवा अमुक अनुष्ठान करने से अमुक फल की प्राप्ति होती है। पुत्रेष्टि यज्ञ है, इस कर्म के लिए धन प्राप्ति के लिए ऐसा करिए, पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसा करिए, भूमि प्राप्ति के लिए ऐसा करिए, ये सब काम्य कर्म होते हैं। स्वर्ग प्राप्ति के लिए अमुक यज्ञ कीजिए, वह भी काम्य कर्म में आ गया। किंतु जो ऐसे कर्म हैं जो इस प्रकार से विहित नहीं हैं किंतु नित्य करने ही हैं, जैसे संध्या वंदन और पंच महायज्ञ इत्यादि, तो ये सब नित्य कर्म कहे जाते हैं। इनको करना अनिवार्य है, न करने से दोष लगता है। तो कहीं कर्मयोग के अनुष्ठान के द्वारा पापाचार से बचाव होता है और पूर्व संचित जो पाप हैं उनका नाश होता है। तो वर्तमान जीवन में अनुचित आचरण न होने के कारण और पूर्व जन्म के अनुचित आचरण के क्षय हो जाने के कारण, उनके फल का नाश होने के कारण अंतःकरण की शुद्धि होती है, पाप रहित हो जाता है। चित्त पाप रहित होता है, शुद्ध होता है, तब उसमें तत्व जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तब वह सद्गुरु की खोज करता है और सद्गुरु के उपदेश उसके चित्त में बैठते हैं और वह तत्व साक्षात्कार करता है और सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इसलिए कर्मयोग जो है वह परंपरानुसार मोक्ष का साधन है। इसलिए कहे कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। इसलिए तुम नियत कर्म को करो। बिना कर्म के तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं चल सकेगी। जिस कर्म के फल ऐहिक अथवा स्वर्ग आदि नहीं बतलाए गए हैं, अभी जैसा बताया कि जिनसे किसी फल की प्राप्ति नहीं बताई गई है, लौकिक अथवा पारलौकिक, तो ऐसे कर्म को, ऐसे नित्य कर्म को नियत कर्म कहते हैं। तो इस प्रकार नियत कर्म करने का आदेश अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, क्योंकि कर्म के आरंभ न करने से, कर्म के आरंभ न करने की अपेक्षा अंतःशुद्धि द्वारा मोक्ष का हेतु होने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। पुनश्च कर्म का सर्वथा त्याग संभव ही नहीं है। यदि कोई जानबूझकर विहित कर्म का परित्याग करता है तो उसके द्वारा फिर निषिद्ध कर्म हो जाएगा।
बिना कर्म किए नहीं रह सकते। अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुरे कर्म हो जाएंगे, कोई न कोई कर्म करेंगे ही। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, तात्पर्य है। तो शंका होती है कि कर्म से ही जीव बंधन में पड़ता है और आप हमको कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं, अर्थात हमको मुक्त नहीं होने देना चाहते, हमसे कर्म कराकर हमको बंधन में ही डाले रखना चाहते हैं। शास्त्र वचन है कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म से ही प्राणी बद्ध होते हैं, कर्म ही बंधन है। मुमुक्ष इसी कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है। अर्जुन भी मुमुक्षु है, तो फिर उसके लिए विपरीत उपदेश क्यों? तो इसी को स्पष्ट करने के लिए अगला श्लोक कहते हैं, अर्थात 3 अध्याय का 9वां श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है वह बंधन में डालने वाला नहीं होता है, उससे भिन्न जो कर्म हैं वह बंधन में डालने वाले हैं। अब यज्ञ के लिए से यहाँ क्या तात्पर्य है? तो यहाँ यज्ञ से तात्पर्य है ईश्वर से, ईश्वरार्पण बुद्धि से जो कर्म किया जाता है। यज्ञ नारायण के लिए जो कर्म किया जाता है, यज्ञ नारायण को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म किया जाता है, केवल भगवत प्रीति के लिए जो कर्म किया जाता है, यज्ञ ईश्वर के ही स्वरूप हैं। तो उस बुद्धि से जो कर्म किया जाता है बिना किसी कामना के, वह बंधन में डालने वाला नहीं होता है। उससे इतर जो कर्म होते हैं वे बंधन में डालने वाले होते हैं। तो यदि तुम समझते हो कि बंधन कारक होने से कर्म नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारा ऐसा समझना ठीक नहीं, क्योंकि यज्ञार्थ कर्म से भिन्न कर्म जो हैं वही बंधन कारक होते हैं। तुम आसक्ति का परित्याग कर यज्ञार्थ कर्म का भली प्रकार से अनुष्ठान करो, क्योंकि यज्ञ भगवान के स्वरूप हैं। यज्ञ के लिए जो भी कर्म है उसी को यथार्थ कर्म कहते हैं, उसी को यज्ञार्थ कर्म कहते हैं, और वही यथार्थ कर्म भी है। तो यज्ञार्थ कर्म से भिन्न कर्म करके ही मनुष्य कर्म बंधन में पड़ता है, यज्ञार्थ कर्म के करने से बंधन में नहीं पड़ता है। इसलिए तुम कर्म फलासक्ति का परित्याग करके अच्छी प्रकार से विहित कर्मानुष्ठान रूप यज्ञ का आचरण करो। ईश्वर आराधन हेतु जो कर्म किया जाता है वह बंधन में नहीं डालता है, इसलिए तुम ईश्वर आराधनार्थ कर्म में ही अधिकृत हो। फलासक्ति से रहित होकर सम्यक श्रद्धा इत्यादि के साथ, सम्यक श्रद्धा के साथ भक्तिपरायण होकर कर्म करो। मुक्त संग समाचर है, कहा यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। यज्ञ से इतर जो कर्म हैं वही कर्म बंधन के कारण होते हैं। इसलिए तदर्थं कर्म को होते हैं, तुम यज्ञ के लिए कर्म करो। और कैसे करो? मुक्त संग समाचर है, मुक्त संग होकर, फलासक्ति से रहित होकर यज्ञ करो। केवल कर्म की भावना से जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता है। यज्ञार्थात यज्ञ कर्म स्वरूप के निर्वाहार्थ जो द्रव्य अर्जन इत्यादि कर्म शास्त्र विहित हैं, द्रव्य का अर्जन और उस द्रव्य से यज्ञ करना, इससे बंधन नहीं होता। बंधन कब होता है? जब उसमें स्वार्थ बुद्धि हो जाती है, जब वही सकाम भाव से करने लगता है तो वह बंधनकारी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्म करो और इस प्रकार से करो कि उसमें तुम्हारी आसक्ति न हो। कर्मों में कुशलता क्या है कि अनासक्त होकर कर्म करना।
उससे कुछ भी फल की इच्छा न करो। प्रश्न होता है कि बिना फल इच्छा के प्रवृत्ति कैसे होगी? कोई भी व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य से कार्य करता है। तो इसका उदाहरण देते हैं, मधुसूदन सरस्वती जी उदाहरण देते हैं कि किसी सुहृद मित्र की सहायता के लिए जो कर्म किया जाता है उसमें अपना कोई प्रयोजन नहीं होता। तो उसी प्रकार से केवल ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करो। ऐसे कर्म से संतुष्ट ईश्वर अनादि कर्म वासना की निवृत्ति करके तुमको आत्म साक्षात्कार कराएगा और तुमको मोक्ष फल प्रदान करेगा। कामना करने से प्रदान नहीं करेगा। बिना कामना के किए करने से, यज्ञ करने से वह मोक्ष फल प्रदान करेगा। नियत को यहाँ थोड़ा और स्पष्ट कर दें। आचार्य शंकर भगवत्पाद के अनुसार, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के शांकर भाष्य के अनुसार, जिस कर्म के फल ऐहिक अथवा स्वर्ग इत्यादि नहीं बतलाए गए हैं, ऐसे कर्म को नियत कर्म कहते हैं। उन नित्य कर्मों को करना प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य है। वह क्या है? पंच महायज्ञ। गृहस्थों से 5 पाप होते ही रहते हैं। किसी न किसी रूप में वे कितना भी बचें अनिवार्यतः हो जाते हैं। परंपरा जो जीवन शैली रही है उसमें तो होते ही हैं। आधुनिक जीवन शैली में भी वे किसी न किसी रूप में हो जाते हैं। तो उन 5 पापों की निवृत्ति के लिए 5 यज्ञ बताए गए हैं। ये 5 पाप कौन कौन से हैं? कंडनी पेशड़ी चुल्ली उदकुंभी चमार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य पंचयज्ञात प्रदर्श्यति। ये हैं उखल, चक्की, चूल्हा, जल रखने का स्थान, झाड़ू पोछा इत्यादि रखने का स्थान, सिलबट्टा, पानी का घड़ा रखने का स्थान। ये 5 बताए गए हैं। 6-7 हो जाते हैं गिनने पर। थोड़ा सा उसका एक दूसरे में समाहार कर लेते हैं। कहीं किसी उपकरण का नाम लिया गया है, कहीं किसी उपकरण का नाम लिया गया है। पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण उपस्करः कंडनी चोद कुंभस्य बद्धते जास्तु बाह्यन। अर्थात चूल्हा, चक्की, झाड़ू पोछे का साधन, सिलबट्टा, पानी का घड़ा रखने का स्थान, ये 5 पाप के स्थान हैं अथवा 5 पाप के कारण हैं। तो यहाँ पर कुछ न कुछ हिंसा हो जाती है। तो इस हिंसा से बचने के लिए पंचयज्ञात प्रदर्श्यति, इस हिंसा का फल 5 यज्ञों के द्वारा नाश होता है। वह कौन कौन से 5 यज्ञ हैं? अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञो तिथि पूजनम। अध्यापन, अध्ययन भी इसमें ले लें। अध्ययन, अध्यापन अर्थात शास्त्राध्याय, स्वाध्याय, ये ब्रह्मयज्ञ कहा जाता है। और तर्पण, पिंडदान इत्यादि पितृयज्ञ, होम, दैवयज्ञ और बलिवैश्व, भूत यज्ञ जिसे कहते हैं। और 5वां है अतिथि पूजन, इसे नृयज्ञ कहते हैं। तो ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, बलियज्ञ अर्थात भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, नृयज्ञ, ये 5 यज्ञों के द्वारा उन 5 पापों का नाश होता है। बहुत लोग सोचेंगे कि अब तो वे 5 पाप नहीं होते हैं, अब न चूल्हा है लकड़ी वाला और न चक्की है, न घड़े का प्रयोग होता है,
3 तो अपने आप निकल गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। घर में आपके चक्की नहीं है तो चक्की से पिसवा कर आटा ले आते ही हैं, मिल से पिस कर आता है, घुन इत्यादि की हिंसा उसमें होती ही है। चूल्हे में, लकड़ी के चूल्हे में अधिक हिंसा होती थी। अब गैस का चूल्हा प्रयोग करते हैं, उसमें उतनी हिंसा की संभावना नहीं रहती है, फिर भी कुछ न कुछ होती ही है। पानी वाले स्थान हैं तो घड़ा रखने के स्थान पे नीचे जीवाणु उत्पन्न हो जाते थे, कीड़े उत्पन्न हो जाते थे, हिंसा होती थी। या उसके नीचे चींटी इत्यादि के दबने से हिंसा हो जाती थी। अब फिल्टर का पानी प्रयोग करते हैं, अन्य प्रकार से प्योरीफाई करते हैं, बाहर ही हिंसा हो जाती है। अन्य प्रकार से हिंसा हो जाती है। यात्रा इत्यादि में गाड़ी से चल रहे हैं, पैदल चलने की अपेक्षा अधिक हिंसा हो जा रही है। तो जो इस 5 में वर्णित नहीं है उसके अतिरिक्त भी अन्य चीज़ों का भी इसमें 5 में समाहार कर लें। तो यह पंचयज्ञ करने के उपरांत ही गृहस्थ को भोजन करना चाहिए, तब उसे पंचपातक नहीं लगते हैं। तो इस पंच महायज्ञ के अतिरिक्त, अथवा यह कहिए कि इससे पूर्व, नित्य संध्या वंदन भी आवश्यक है, वह भी नियत कर्म है। नित्य संध्या वंदन करने के उपरांत, देव पूजन करने के उपरांत यह पंच महायज्ञ करने चाहिए। तो इन 5 में नित्य संध्या वंदन जप इत्यादि को मिलाने पर 6 हो जाते हैं। तो ये 6 कर्म, षट्कर्म, योग शास्त्र वाला, योगाभ्यास वाला षट्कर्म नहीं, धर्म वाला षट्कर्म, यह षट्कर्म प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। यह नियत है। इसके करने से विशेष फल की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन इसके न करने से दोष लगता है, और इसके करने से दोषों का परिहार होता है। पिछले दुष्कर्मों का परिहार होता है और आगे दुष्कर्म नहीं होते हैं, वर्तमान में दुष्कर्म नहीं होते हैं। तो 8वें और 9वें श्लोक में निष्कर्ष यह निकला कि नियत कर्म करिए, अवश्य करिए, यज्ञ के लिए कर्म करिए और अनासक्त होकर कर्म करिए।